लास्ट टाइम किधर तक हुआ था? सेकेंड वाला एक्सरसाइज ना, उसमें कौन सा हुआ था? फिफ्थ का फोर्थ तक ना, फिफ्थ बाकी है। चलो देखो क्वेश्चन फिफ्थ का फिफ्थ, चलो ध्यान दो। क्या है? n+3 फैक्टोरियल क्या दिया है? 110 इंटू n+1 फैक्टोरियल। अब ध्यान दो, मेरे को बताओ क्या n+3 n+1 के पास जा सकता है? दोनों में से बड़ा कौन है? n+3। क्या n+3 n+1 के पास जा सकता है? तो ये क्या हो जाएगा? n+3 n+2 और इधर क्या आएगा? n+1। इधर 110 इंटू n+1, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। n+3 इंटू n+2 इक्वल्स टू क्या हो गया? 110। मेरे को बताओ ये दोनों में डिफरेंस कितने का है? कितने का डिफरेंस है? 1 का, बराबर ना। अब मेरे को ऐसे दो नंबर ढूंढने 110 के मल्टीपल्स जिनके बीच में डिफरेंस कितने का रहे? 1 का। तो क्या आएगा? 11 और 10। तो इधर आ गया n+3, इधर क्या आया? n+2। मुझे बताना दोनों में से बड़ा कौन है? 11। यहां पे दोनों में से बड़ा कौन है? n+3। तो क्या करेंगे? n+3 इक्वल टू 11, n इक्वल टू कितना आया? 8। हो गया, समझे ना? ये क्लियर हुआ? तो ये हो गया फिफ्थ वाला। चलो पहले ये लिख लेते हैं, उसके बाद सिक्स्थ वाले पे जाएंगे। अरे उसके पहले वाले लेक्चर में ही कराया था फैक्टोरियल, शुरुआत किया था ना फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल मतलब क्या? 5 फैक्टोरियल, एक एक कम जाने का, एक एक कम जाने का। कहां तक जाने का? 1 तक। तो वैसे ही n फैक्टोरियल क्या रहेगा? n इंटू n-1 n-2, यानी एक एक कम होते रह रहे हैं। कहां तक? 3 2, कहां तक जाएंगे हम लोग? 1 तक। तो वैसे ही n+3 फैक्टोरियल मतलब क्या? एक एक कम करो, एक एक कम करके मैं इधर पे मालूम है कैंसिल हो सकते हैं, तो मैं इधर पे ही रुक जाता हूं। अभी थोड़ा मुश्किल है, अभी तुरंत दूसरे लेक्चर में 5वें सम पे बताना। एक बार इसके साथ चलते रहो। क्या दिया है सिक्स्थ वाले सम में? फिफ्थ हो गया, नहीं सिक्स्थ का फर्स्ट, सिक्स्थ का फर्स्ट, सिक्स्थ के फर्स्ट पे चलो। देखो क्या दिया है? 17 माइनस n फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या है? 14 माइनस n फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या दिए? 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मेरे को बताओ 17 माइनस n क्या 14 माइनस n के पास जा सकता है? एक एक कम करके, तो ये 17 माइनस n हो गया, 16 माइनस n हो गया, और 15 माइनस n, और एक और कौन सा आएगा? 14 माइनस n फैक्टोरियल। नीचे क्या है? 14 माइनस n। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। 5 फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। चलो इधर ध्यान दो, 17 माइनस n, 16 माइनस n, 15 माइनस n। अब इधर पे ध्यान देना, मेरे को ना यहां पे सब लोग के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो 17 16 15, तो मेरे को इधर भी 3 नंबर बनाने के, इनका यूज करके 3 सीक्वेंस वाले नंबर बनाए जिनके बीच में डिफरेंस कितना रहे? 1 का। तो इधर पे देखो 3 2 से कितना होता है? 6। तो 6 को पहले लिख दो, बाद में क्या लिखोगे? 5, और बाद में क्या लिखोगे? 4। 1 लिखने की जरूरत है नहीं। अब बताओ 6 5 4 इधर आ गया, और इधर क्या है? 17 माइनस n, 16 माइनस n और 15 माइनस n। इधर पे सबसे बड़ा कौन है? यहां पे सबसे बड़ा कौन है? 6। तो क्या करोगे? 17 माइनस n इक्वल्स टू 6, देयरफॉर n इक्वल्स टू व्हाट? 11। समझे ना? तो 17 माइनस n इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 11। तुम दूसरे इसको लेके इसको भी करोगे तो भी 11 आएगा, इसको लेके इसको करोगे तो भी 11 आएगा। समझे ना? कौन सा भी करो। चलो ये वाला कर लेना। ये फैक्टोरियल वाला पार्ट सेमेस्टर में आता है। चलो आगे चल रहा हूं। देखो
इसका आंसर बताना। इक्वल्स टू 12। इसको सॉल्व करो खुद से। पहले देखो कौन किसके पास जा रहा है। 15 किसके पास जाएगा? 13 के पास। तो एक एक माइनस करके उधर पे जाओ। 12 फैक्टोरियल नहीं, सिर्फ 12 है, सिर्फ 12 है। फैक्टोरियल की तरह वहां पे सिंबल नहीं है। थ्री कैसे हो सकता है? 12 ऊपर तुम्हारा क्या बचा? 15 माइनस एन, 14 माइनस एन, इधर क्या है? 12। ये दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है। ऐसा नंबर 12 के मल्टीपल का ढूंढना है जिनके बीच में डिफरेंस कितने का रहे? 1 का। तो 12 का कौन सा होता है? 4 3 सा 1 का डिफरेंस। यहाँ पे बड़ा 15 है, यहाँ पे 4 है, तो 15 माइनस एन इक्वल्स टू 4। एन इक्वल्स टू कितना हो गया? 11। चलो देखो थर्ड वाला। n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इज टू n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5:3। चलो देखो इधर ध्यान दो, ये दोनों रेशियो में है ना, तो ये कैसे रहेंगे? n फैक्टोरियल न्यूमरेटर में क्या रहेगा? n माइनस 3 द होल अपॉन ये वाला पार्ट क्या रहेगा? n फैक्टोरियल अपॉन नीचे 5 फैक्टोरियल n माइनस कितना होएगा? 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो गया? तो मेरे को बताओ a अपॉन b अपॉन c अपॉन d क्या रहता है? a अपॉन b इंटू d अपॉन c। तो ये इधर आ गया 3 n माइनस 3। अब इधर जो सबसे नीचे वो किधर जाएगा? ऊपर 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल क्या हो गया? कैंसल। समझे ना? तो इसका मतलब ये अपना पार्ट कैसे होने वाला है? 5 फैक्टोरियल इधर आएगा। तो मेरे को बताओ क्या 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल के पास जा सकते हैं? तो कैसे लिखोगे? 5 4 3 फैक्टोरियल बराबर है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। क्या n माइनस 5 n माइनस 3 के पास जा सकता है? तो ये क्या हो जाएगा? n माइनस 5 n माइनस 4 और n माइनस 3। इधर पे आया 3 फैक्टोरियल, इधर आया n माइनस 3 फैक्टोरियल। इक्वल टू कितना है? ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। 3 3 कैंसिल। 5 इधर से और 5 इधर से क्या हो गया? कैंसिल। तो मेरे पास बचा क्या? n माइनस 5 n माइनस 4 और इधर पे क्या बचा है? 4 बचा है ना। ये 4 को उधर नीचे भेज दोगे तो क्या आएगा? 1/4 इंटू 3 ना। समझे कि नहीं समझे? अब मेरे को बताओ यहां पे दोनों में से बड़ा कौन है? n माइनस 5 इधर n माइनस 4 और इधर पे क्या? हाँ n माइनस 4। चलो इधर बताओ ये दोनों में से बड़ा कौन है? n माइनस 4, क्योंकि n में से कम नंबर कट रहे हैं ना 4, इधर n में से ज्यादा नंबर कर रहे हैं 5, तो बट ऑफ से इधर पे कम रहेगा, यहां पे ज्यादा रहेगा। अब मेरे को बताओ 1/3 और 1/4 में से बड़ा कौन है? 1/3। ठीक है, क्योंकि उधर एक चॉकलेट 3 लोगों में बट रहे और उधर पे एक चॉकलेट कितने लोगों में बट रहे? 4। तो बट ऑफ से जिधर 3 लोगों में बटेगा उधर ही बटा रहेगा ना। तो यहां पे क्या करोगे? n माइनस 4 इक्वल टू क्या करोगे? n माइनस 3। अब इसको सॉल्व करो, n इक्वल टू 4 को उधर भेजोगे तो देखो क्या आंसर आएगा? 13/3 आएगा। ऐसा क्यों है? चलो एक बार लिख लो। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा आंसर नहीं आना चाहिए। n हमेशा नेचुरल नंबर आना चाहिए। क्वेश्चन तो लिखा है ना, क्वेश्चन ये लिख a अपॉन b c अपॉन d बराबर है।
एन एन कैंसिल बराबर है 5 4 3 बराबर है n माइनस 5। अरे रे इधर देखो, गड़बड़ देखो इधर पे हुआ है, ये वाला पार्ट रॉन्ग है, ये वाला देखो। मेरे को बताओ n माइनस, चलो 5 तो 3 के पास जाता है, लेकिन मेरे को बताओ अगर मैं n माइनस 5 को एक एक कम करूंगा तो क्या होएगा, इसको एक कम करूंगा यानी n माइनस 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, n माइनस 6 होएगा ना, है कि नहीं। तो मतलब इधर पे हम लोग नहीं जा सकते, कौन जाएगा, n माइनस 3 n माइनस 5 के पास जाएगा ना, क्योंकि देखो n माइनस 3 इसमें से एक कम करो, n माइनस 3 माइनस 1 क्या हो गया, n माइनस 4, समझे ना। तो यहां पे ये वाला पार्ट ये क्या, चलो क्या करेंगे, चलो 5 4 3 n माइनस 5 फैक्टोरियल, इधर क्या आएगा 3 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस क्या हो गया 5, इधर पे 5/3, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 5 कैंसिल, इसको उधर पे मल्टीप्लाई कर दो n माइनस 3 n माइनस 4 को, n माइनस 4 n माइनस 3 इक्वल टू क्या बोला है 4 इंटू 3। चलो बताओ ये दोनों में बड़ा कौन है, n माइनस 4 या n माइनस 3, n माइनस 3, यहां पे कौन है 4, n इक्वल टू क्या आया 7, हाँ अब बराबर है। चलो देखो ये देखो कौन सा, ये 6 का फोर्थ है, इधर पे ध्यान दो, ये दोनों रेशियो में दिया, इधर 1/6 है, तो वापस से a अपॉन b अपॉन c अपॉन d वाला, इधर 3 n माइनस 3 5 n माइनस 7 और इधर क्या आएगा n फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हो गया 1/6, n फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल। चलो बताओ क्या 5 फैक्टोरियल 3 के पास आएगा, तो ये चला गया, इधर पे n माइनस 7, क्या n माइनस 3 n माइनस 7 के पास जाएगा, n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 n माइनस 6, ठीक है। चलो और n माइनस 7 1/6, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। तो अपने पास बचा क्या ये चार टर्म, n माइनस 7 n माइनस 7, अपने पास क्या बचा ये चार टर्म, और ये 6 को भी इधर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होने वाला है यहाँ पे n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 n माइनस 6 इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 5 इंटू 4 बराबर ना। बट इधर पे देखो कितने टर्म्स है टोटल 4, लेकिन इधर पे कितने टर्म्स है 3, तो इधर भी अपने को सीक्वेंस वाले टर्म बनाने पड़ेंगे, बराबर है। अब इधर पे कैसे बनाए 6 5 4 है, कैसे कर सकते हैं अभी, तो अगर हम लोग नहीं इसको तोड़ते हैं ना, इसको कैसे तोड़ोगे 2 और 3 ना, है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 2 पहले लाते हैं, फिर क्या आ गया 3, फिर क्या आ गया 4 और फिर क्या आ गया 5, और इधर भी क्या है सेम n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 और n माइनस 6। चलो बताओ n माइनस 5, चलो बताओ यहां पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2, यहां पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो n माइनस 6 इक्वल्स टू 2, n इक्वल टू कितना आया 6th का 5th वाला होमवर्क है, 6 का 5th वाला, बाकी लोग को तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा ना।
नेक्स्ट लेक्चर में। 6 का 5th वाला 1 माइनस 1 माइनस 2 फैक्टोरियल निकालो, 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन, n माइनस 1 कैंसिल करो, ठीक है। बाकी लोग तुम लोग ये 6 का 5th वाला एक बार अटेम्प्ट करना। हाँ? तू अटेम्प्ट कर रही है क्या? तो 2n माइनस 2 2n माइनस 4 भी आता है ना, तो दोनों जगह से 2 कॉमन निकलेगा और 2n माइनस 6 में से 2 कॉमन निकलेगा, तो क्या बनेगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, नीचे वाले को कैंसिल कर दो। अरे लेकिन 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 किधर जाएगा, 2n माइनस 6 तक ना, और सब जगह से कॉमन क्या निकलेगा 2, तो 2n माइनस 1 2 से कॉमन क्या निकलेगा 2, तो क्या बचेगा n माइनस 1, ऊपर का n माइनस 1 नीचे का n माइनस 1 कैंसिल, 2n माइनस 4 में से कॉमन क्या निकलेगा 2, तो n माइनस 2 नीचे का n माइनस 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। आर फैक्टर, चलो इधर देखो, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 7th वाला क्वेश्चन, ये कॉम्बिनेशन करके, इधर देखो 7th वाला क्वेश्चन बेसिकली प्रॉपर्टी है एनसी, मतलब ये ना, ये जो चीज देख रहे हो सी सी करके, ये कॉम्बिनेशन का है, सिर्फ ऊपर ना नोट करके लिखना, अभी इसका मीनिंग नहीं समझेगा, जब कॉम्बिनेशन चालू होगा तब इसका मीनिंग समझेगा, सिर्फ ऊपर नोट करके लिखना। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, बट ये बेसिकली एक फॉर्मूला का है, प्रॉपर्टी है, उसको प्रूव करने बोले, जब कॉम्बिनेशन चालू होगा ना तब तुमको समझ जाएगा, अभी के लिए सिर्फ लिख लो। ठीक, क्या कर रहे हैं, कौन है ये? चलो हाँ सी है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इक्वल्स टू n प्लस 1 CR। जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन उसके ऊपर छोटा सा लिख देना, सम बहुत सिंपल ही दिखता, गंदा है। मुझे बताओ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल क्या होता है? यानी कोई भी फैक्टोरियल रहे, उसके आगे वाला अगर नंबर उससे मल्टीप्लाई हो गया तो उसका फैक्टोरियल बन जाता है ना। तो ये प्रॉपर्टी को याद रखना, अब इधर पे करते हैं। n फैक्टोरियल है, नीचे r फैक्टोरियल n माइनस आर। तुम मुझे बताओ क्या r फैक्टोरियल r माइनस 1 के पास जा सकता है कि नहीं? और क्या n माइनस r प्लस 1 n माइनस r के पास जा सकता है? n माइनस r प्लस 1, ये देखो n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या रहेगा? n माइनस r प्लस 1, इसमें से एक माइनस करोगे तो 1 तो गायब हो जाएगा ना, तो क्या मिलेगा? n माइनस r फैक्टोरियल, बराबर ना। तो ये अगर तुम्हें समझ गया तो पहले ऊपर से कॉमन निकालते हैं। n फैक्टोरियल कॉमन हो गया, अंदर बचता है 1 अपॉन, मैं r फैक्टोरियल को r माइनस 1 फैक्टोरियल लिखूंगा, इधर इसको n माइनस r फैक्टोरियल लिखूंगा, इधर वाला 1 अपॉन r माइनस 1 को ऐसे लिखेंगे, और n माइनस r प्लस 1 को क्या करोगे?
n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल लिखूंगा। ये पार्ट समझा? ये हम लोग एलएचएस कर रहे हैं, इतना पार्ट समझा ना? अब मुझे बताओ दोनों साइड से कॉमन क्या है, डिनोमिनेटर में कॉमन क्या दिख रहा है? आर माइनस वन और n माइनस आर ना, है कि नहीं? तो क्या बचता है, बाहर आता है n फैक्टोरियल, नीचे आ गया r माइनस वन और दूसरा कौन सा है, ये हो गया फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। तो अंदर बचा क्या, सिर्फ 1 बाय आर, और इधर पे क्या बचा 1 बाय n माइनस आर प्लस वन। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तुम जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये इधर पे गया, बराबर है, और जब ये इधर जाएगा तब क्या होने वाला है, n माइनस आर प्लस वन, इधर क्या हो गया प्लस आर, ये इधर पे मल्टीप्लाई, यहां पे क्या रहेगा r इंटू n माइनस आर प्लस वन, बराबर ना? ऊपर क्या बचा n फैक्टोरियल, नीचे क्या बचा r माइनस वन फैक्टोरियल, इधर क्या बचा n माइनस आर फैक्टोरियल, प्लस आर माइनस आर क्या हो गया कैंसिल, ऊपर क्या बचा n प्लस वन, बराबर ना? अब तुम मुझे बताओ, मेरे पास तो ऊपर बचा n प्लस वन, इस n प्लस वन को मैं यहां पे नीचे n फैक्टोरियल है, यहां पे n प्लस वन, चलो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे क्या है r है, तो ये सब लोग एक दूसरे से मल्टीप्लीकेशन में ना, ये इसके साथ इसके साथ और ये सब लोग एक दूसरे के साथ ना, तो मैं क्या करता हूं r को r माइनस वन के साथ लिखता हूं, लिख सकता हूं ना, सब मल्टीप्लीकेशन में। देखो अगर तुम्हारे पास ऐसा है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, क्या मैं इसको 3 इंटू 5 और 2 इंटू 4 नहीं बोल सकता? क्या फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन तो सेम ही आने वाला, अलग आने वाला। तो r को r माइनस वन के साथ रखा और n माइनस आर प्लस वन को किसके साथ रखूं, n माइनस आर के साथ। तो मुझे बताओ n प्लस वन क्या n फैक्टोरियल के एक पहले नहीं आता? तो मतलब ऊपर क्या हो रहा है n प्लस वन फैक्टोरियल, समझा? समझा कि नहीं? 5 को 4 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनता है 5 फैक्टोरियल, बराबर है। तो मैं n प्लस वन को n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा n प्लस वन फैक्टोरियल, है कि नहीं? अब मुझे बताओ r और r माइनस वन से पहले कौन आता है, एक पहले कौन आता है, कौन आता है, r आता है, r माइनस वन आता है, r आता है ना? तो r इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल क्या रहेगा, r फैक्टोरियल। अब n माइनस आर प्लस वन और n माइनस आर, ये दोनों में से एक पहले कौन आता है, n माइनस आर प्लस वन, तो मतलब फैक्टोरियल क्या हो गया n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। समझा? समझा कि नहीं समझा? बस इधर अल्फाबेट से, तुम डिजिट में अगर देता तो तुरंत बोलते थे, अगर इधर पे मैं लिख दूं 5 और इधर लिख दूं 4 फैक्टोरियल, तुरंत आंसर बोलोगे 5 फैक्टोरियल। बस उसके जगह पे n प्लस वन है, ये n है, ये n प्लस वन है, समझे ना? यानी एक इससे ज्यादा n प्लस वन, ये इससे एक ज्यादा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यही प्रूव करना था ना हम लोग को। तो समझे कि नहीं समझे? सिर्फ तुमने कॉमन निकाला है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। देखो तुम्हारा फैक्टोरियल का काम तो बहुत पहले ही हो चुका था, तुमने इधर पे ही फैक्टोरियल खत्म, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चालू है, समझे ना? ये लिख दो, अरे एक डिजिट पहले है ना n प्लस वन। कौन सा पार्ट नहीं समझा, r और r माइनस वन? अच्छा यहाँ है वो। देखो एब्सेंट रहोगे तो एक साथ 2 चैप्टर खत्म हो जाते तुम्हारे, एब्सेंट मत रहो। एक ही तो सब्जेक्ट है जिधर तुम सॉल्व करते रहते हो कंटिन्यूस। 9 3 6 9 4 5 इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 10 4 6। चलो देखो ये हम लोग को प्रूव करना है। मेरे को पहले बताओ, ये हम लोग को प्रूव करना है एलएचएस में क्या कॉमन है न्यूमरेटर में, 9। तो पहले 9 को बाहर निकाल लेते, तो 9 तो बाहर आ गया अंदर। अब मेरे को बताना 1 अपॉन क्या 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल के पास जाएगा, क्या 6 5 के पास जाएगा, जाएगा। 3 को तो ऐसे रहने दो, 6 इंटू क्या हो गया 5 फैक्टोरियल। अब मुझे बताओ क्या 4 3 के पास जाएगा, तो 4 इंटू क्या हो गया 3 फैक्टोरियल, इधर पे क्या हो गया 5 फैक्टोरियल।
डिनोमिनेटर में कॉमन क्या है? 3 फैक्टोरियल, और दूसरा कौन है? तो ये दोनों बाहर आ गया। मुझे बताओ अंदर कौन बचा? 1/3 गया, 5 गया, बचा कौन? 6। इधर पे 3 5 गया, कौन बचा? 4। दोनों जन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 इधर गया, 6 इधर गया, तो 6 + 4 कितना हो गया? 10। तो अपने पास क्या बचेगा? ऊपर न्यूमरेटर में 10 बचेगा, इधर पे नीचे 6 इंटू क्या बचेगा? 4। और अपना बाहर कौन बैठा है? 9 3 5। समझे ना? अब मेरे को बताओ 10 9 के बाद आता है ना, तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल क्या रहेगा? 10 फैक्टोरियल। अब देखो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल क्या रहेगा? और 4 इंटू 3 फैक्टोरियल क्या रहेगा? हो गया। समझे ना? अब देखो ये जो चीज तुमको नंबर में समझे है, यही चीज तुमको इधर नहीं समझ रहा था, वही चीज तो इधर भी थी। समझे ना? नंबर की जगह पे अपना अल्फाबेट्स थे, अब यहां पे क्या है? नंबर्स है, तुरंत हो गया। सम नंबर 8 है, 8। चलो देखो, इधर ध्यान दो, देखो इधर बताना, इधर इधर ध्यान दो। फोर प्लस 6 प्लस 8, इधर पे देखना, इधर इधर देखो, यहां पे मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूं? मेरे को ऐड नहीं करने के, कॉमन क्या निकलेगा? 2। तो बाहर क्या आएगा? 2। तो अंदर क्या आएगा? 1 2 3 4, बराबर है। तो ये इसका हो गया। अब मेरे को बताओ यहां पे अगर कॉमन निकालना है तो क्या निकलेगा? 2 ही निकलेगा। क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा। बाप रे, कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ 2 निकलेगा। अरे यार ये देखो, अरे कैसे? इधर देखो 2 इंटू 1 है, ये 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 3 है, और ये क्या है? 2 इंटू 4 है। इस केस में 2 निकल सकता है, सब जगह पे 2 कॉमन है, निकाल दिए। लेकिन बीच में देखो यहां पे प्लस था, यहां पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो जब मल्टीप्लीकेशन रहता है और तुमको 2 निकालना है, तो मतलब बेसिकली 1 2 3 4, 2⁴। समझे ना? तो तुम्हें निकालना है तो क्या निकलेगा बाहर? 2⁴ निकलेगा। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या आएगा? ये 4। इधर 1 + 2 + 3 + 4, यहां पे देखो 2⁴। दोनों का मीनिंग देखो अलग होता है। समझे ना? तो 2 कैसे बोल सकते हैं हम लोग का 2 निकलेगा? 2 निकल सकते क्या? 2⁴ निकलेगा। समझे ना? तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन में तुमको ध्यान देना पड़ेगा क्या हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? अब तुम ऐसे ही बताओ, मैंने ऐसे ही तुम्हारे पास 2 4 6 8 10 12 इधर तक, तो कितना निकलेगा? 2⁶, यानी 6 टर्म है तो 6 निकला। अगर 7 टर्म होंगे तो 7, 8 टर्म है तो 8, और ऐसे ही करके मैं बोल दूंगा n टर्म्स है तो क्या करोगे? 2⁴n। ये चीज समझी ना? क्लियर हुआ? अब इसके ऊपर देखो सम कौन सा है। 2n फैक्टोरियल अपॉन नीचे है n फैक्टोरियल। हमको प्रूव करना है ये 2⁴n है, 2⁴n है। यहां पे क्या आएगा? 2n - 1 2n - 3, ऐसे ही करके 5 3 1। ये हम लोग को प्रूव करना है। क्वेश्चन 9, चलो करते। देखो ये हम लोग को प्रूव करने के, एलएचएस पे ध्यान देना। 2n फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूं? ये 2 ऐसा है, 2n फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? 2n इंटू 2n - 1 2n - 2 2n - 3 2n - 4 2n - 5, और क्या? 2n
माइनस 6, ऐसे करके हम लोग कहां तक गए, n टर्म्स तक गए, बराबर ना। यानी लास्ट में 3 2 1 5 4 3 2 1, ये चीज समझी ना। ये तुमने 2n फैक्टोरियल को ओपन किया, बराबर है। नीचे क्या है, n फैक्टोरियल, तो इधर पे फर्क नहीं पड़ता, इसको n फैक्टोरियल लिखोगे। इधर पे ध्यान दो अभी ये वाले पार्ट पे। मैं ना ये लोग को सबको साथ में रखता हूं, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, 2n माइनस 6, ऐसे ही। फिर किसको लूंगा, 8, फिर किसको 10, ऐसे ही करते करते हम लोग किसको लेंगे, 4, और किसको लोगे, 2। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो हम लोग ने क्या किया, सारे 2n माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 ऐसे करके लोगों को क्या लिया, साथ में लिया। तो तुम मुझे बताओ, अगर ये लोग को मैं साथ में लेता हूं, ब्रैकेट में डालते हैं, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, 2n माइनस 6, फिर आगे कौन है, 4, और कौन है, 2, और यहां पे कौन लोग साथ में आएंगे, फिर बाकी जो बचे हुए कौन है, वो 2n माइनस 1, फिर दूसरा कौन है, 2n माइनस 3, फिर कौन है, 2n माइनस 5, और इधर पे कौन बचता है, 5 3 1, बराबर ना। अब नीचे क्या आएगा, n फैक्टोरियल। तुम मुझे बताओ यहां पे कॉमन क्या है, यहां पे 2, यहां पे कॉमन क्या है 2, यहां पे कॉमन क्या है 2, यहां पे भी 2, और यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा ना 2 निकलने के बाद। तो मतलब यहां पे भी 2 है, हर जगह पे देखो कितने, यहां पे टोटल टर्म्स कितने, यहां पे n टर्म्स है ना, क्योंकि देखो बीच में क्या हो गया, डॉट 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 हो गया, तुमको नहीं मालूम कितना आने वाले। तो बेसिकली यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स है टोटल, n, और सब में से 2 निकालोगे तो बाहर क्या निकलेगा, 2n, बराबर ना। तुमको नहीं मालूम बीच में कितने टर्म्स है, तुमको मालूम है बस लास्ट में 4 और 2 आने वाले, ठीक है। तो जब तुमको पता ही नहीं है तो कितने टर्म्स हो गए, n टर्म्स, तो बाहर क्या निकलेगा, 2n। तो मेरे को बताओ, तुमने इधर से तो 2 निकाल दिया, बचा कितना, n, यहां से तुमने 2 निकाल दिया, क्या बचा, n माइनस 1, यहां से निकाल दिया, क्या बचा, n माइनस 2, यहां से n माइनस 3, ऐसे ही कर दे, यहां पे 2, यहां पे 1, बराबर ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां का पार्ट पूरा सेम रहेगा। तुम मुझे बताओ, बट ये कोई तो फॉर्मूला है, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, लास्ट में 1 है, 2 और 1 है, किसका ये फॉर्मूला, n फैक्टोरियल का, है कि नहीं। क्योंकि n फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल क्या होता है, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, लास्ट में क्या होता है, 3 2 1, 3 2 1, है कि नहीं। तो वैसे ही मेरे पास भी यहां पे वही बचा ना। तो मतलब बेसिकली यहां पे बीच में कौन बैठा हुआ है, n फैक्टोरियल, समझे कि नहीं समझे। तो यहां पे तो n फैक्टोरियल, ये वाले पार्ट को पूरा सेम लिख दो, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, और यहां पे मेरे पास बचेगा 5 3 1, नीचे क्या हो गया, n फैक्टर। चलो अब इसको ऊपर वाले को डायरेक्टली लिख देता हूं, 2 रेज टू n, n फैक्टोरियल, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, 5 3 1, नीचे क्या बचा, n, ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। तो फाइनल क्या बचा, 2 रेज टू n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, एंड 2n 5 3 1। यही प्रूफ करना था ना अपने को, समझे कि नहीं समझे कैसे हुआ। चलो ये लिख लो पूरा। तुम लोग को भी गर्मी हो रही है, मेरे को हो रही है, हो रहे है ना। ऐसा लग रहा ही नहीं 19 पे चल रही है। सबसे इजी वाला पार्ट, 10th का देखो, फर्स्ट क्या दिया है, 2n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2n फैक्टोरियल, बराबर है। मुझे बताओ क्या 2n प्लस 2 2n के पास जा सकता है, बताओ क्या 2n प्लस 2 2n के पास जाएगा। तो लेके जाओ इसको, 2n प्लस 2, 2n प्लस 1, 2n, 2n फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गया, समझाइए। तो यही फाइनल आंसर है। तुमको इसके आगे भी सॉल्व करने तो 2 कॉमन ले सकते हो।
मैंने नहीं लिखा वो। 2 कॉमन लिया हाँ 2 कॉमन लिए, इसमें से 2 कॉमन लिया। हाँ देखा, 2 प्लस है ना बीच में। n+1 हाँ n² -4। ये सेकंड वाला अटेम्प्ट करो, क्या n+3 n+1 के पास जाएगा? हाँ तो कैंसिल कर देना। और n² -4 मतलब कौन सा फॉर्मूला? a² - b²। तो ये किसका स्क्वायर है? 4। तो क्या हो जाएगा? n-2 और n+2। तो देखना न्यूमरेटर में भी एक n+2 रहेगा। n+2 n+2 कैंसिल। चलो सॉल्व कर दो। ये n² -4 मतलब a² - b² ना, ये किसका स्क्वायर है? 2 का। तो n-2 n+2। समझा? a² - b² n² - 2² हो गया सॉल्व। n-, बस इतना ही है। देखो ये हो गया ना सबका। आगे चलते हैं, इसके बाद वाला इजी है। थर्ड, अरे बस करो। चलो इधर ध्यान दो। 1/n फैक्टोरियल माइनस 1/n - 1 माइनस 1/n - 2। तो मेरे को बताओ कौन किसके पास जा सकता है? n-1 के पास जा सकता है, और ये n-2 के पास भी जा सकता है। -1 होता है ना, तो मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल को n-1 और क्या लिखोगे? n-2 फैक्टोरियल। मुझे बताओ n-1 को क्या लिख सकते हो? n-2 फैक्टोरियल। और ये तो किधर नहीं जाएगा, इधर ही बैठा रहेगा। समझे ये? तो सब लोग उसके पास गए। अब मेरे को बताओ नीचे कॉमन क्या है? n-2। तो बाहर आ गया n-2 फैक्टोरियल। तो अंदर अपने पास बचा 1/n n-1 माइनस 1/n-1 -1। क्लियर हुआ ना? अब इसको एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना है? n-1 एलसीएम है ना, क्योंकि ये देखो इसके पास 2 टर्म्स है, ये दोनों में से एक टर्म इसके पास है, तो मतलब इसको सिर्फ एक चाहिए। कौन चाहिए? n। और इधर वाले के पास तो कुछ भी नहीं है, उसको दोनों चाहिए। तो 1 माइनस इसको n चाहिए, n दे दिया, इसको दोनों चाहिए, दोनों दे दिया, और नीचे क्या बचा? n इंटू n-1। क्लियर हुआ ना? यहां पे बचा n-2 फैक्टोरियल। समझे? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, बताओ क्या होएगा? n इंटू n क्या होता है? n²। क्या बात है, जीनियस। तो कितना होएगा यहाँ पे? n²। -n इंटू -1, शाबाश, बहुत आगे बढ़ोगे। ठीक है, n-1 है, प्लस n क्या हो गया? कैंसिल। 1/n-2 क्या हो गया? फैक्टोरियल। क्लियर हुआ ना? ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा क्या? न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है? 1 - n²। क्या दिख रहा है? 1 - n²। तो मुझे बताओ क्या मैं उसको और सॉल्व कर सकता हूं? मैं ना 1 - n² है बेसिकली, यहां पे ये है मेरे को, लेकिन 1 - n² नहीं चाहिए मेरे को। क्या चाहिए? n² - 1। क्यों? नीचे n - 1 दिख रहा है ना,
क्या बोल रहा हूं अभी देखो, इसमें से माइनस निकाल लो, एन स्क्वायर माइनस 1 कर दो, तो एन स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, एन माइनस 1 एन प्लस 1, नीचे क्या आएगा एन एन माइनस 1, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो अब मेरे पास बताओ क्या बचा है, एन प्लस 1, वो भी माइनस में, माइनस एन प्लस 1, नीचे क्या है एन एन माइनस 2 फैक्टोरियल। हो गया, सिंपल है कि नहीं है? ठीक है, बोलो मत, सॉल्व कर लोगे फटफट। ये हो गया लिख के, सबका लिख के हो गया ना? 10th का 4th और 5th होमवर्क है। टेंथ का 4th एंड 5th, और कौन सा था 6th का, कौन सा था? चलो आगे वाला करते हैं। आगे चलो, देखो 6th वाला देखो, 1 अपॉन 9 बज गए ना, मैं तो 9:15 को देता हूँ, नहीं 9:30 को देता हूँ। 9:15 कभी नहीं होता ना हमारा, मेरा ही सिर्फ, तेरा कुछ नहीं। चलो ये वाला सॉल्व करो, मेरे को बताओ क्या n प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 के पास जाएगा? क्या n प्लस 1 n माइनस 1 के पास जाएगा? जाएगा। n प्लस 1 में से एक कम कर दोगे तो क्या बन जाएगा n, और उस n में से एक कम कर दोगे तो n माइनस 1। चलो इसको सॉल्व करो, क्यों मैं क्यों जाऊंगा n माइनस 2 पे, क्या मिलेगा मेरे को उधर जाके? कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी होएगा, मैं मेरे मन से -2 डालूं फिर तो मैं सम ही सॉल्व कर दूंगा ना अपने मन से पहले स्टेप में। अगर मैं मेरे मन से -2 डालूंगा तो मेरे मन से +2 करना पड़ेगा फिर, कि कोई भी चीज को इम्बैलेंस नहीं छोड़ सकते। मैं ही करूं, मैं ही तो कर रहा हूं, तुम करो कुछ तो। अरे बाप रे, हाँ n, इसको इधर पे ही छोड़ोगे, ये तो खत्म, इसका जर्नी ओवर। ये 1 माइनस n है, ये क्या रहेगा n प्लस 1 n n माइनस 1, कॉमन क्या है तो 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, अंदर 1 अपॉन कुछ तो नहीं है, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा। फिर क्या करोगे, इधर से माइनस निकाल लो, क्या हो जाएगा n माइनस 1, करेक्ट ना? ऐसे करना है, ऐसे करो, नहीं करना मत करो, तुम्हारे ऊपर। तो ये प्लस है 1 माइनस n, नीचे क्या बचा n इंटू n प्लस 1, क्या ले लोगे अभी एलसीएम, इसको इधर में मल्टीप्लाई कर दो, ये उधर जाएगा। जय हिंद में क्या है पोर्शन, ये होने के बाद क्या कर रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। कितने अजीब अजीब है यार तुम लोग की पोर्शन, हाँ एक सीक्वेंस ही नहीं, 1 2 3 4 नहीं, 1 2 10 2, क्या ये क्या फालतूगिरी, हाँ। चलो एलसीएम लो, इसको एलसीएम लो, इधर पे मल्टीप्लाई करो, एलसीएम क्या हो जाएगा अभी ये n n प्लस 1 प्लस 1 माइनस n द होल अपॉन n प्लस 1। चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n, नीचे क्या है n n प्लस 1 प्लस n माइनस n क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा ऊपर n स्क्वायर प्लस 1, नीचे क्या बचा n
n प्लस वन n माइनस वन फैक्टोरियल। तो मुझे बताओ n प्लस वन इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल किसका होता है? n प्लस वन फैक्टोरियल होएगा ना। n प्लस वन से एक कम n में से एक कम n माइनस वन बराबर है। तो नीचे बचेगा क्या? n स्क्वायर प्लस वन। समझे? तो n प्लस वन n के पास जाता है एक कम करने पे, और n में से एक कम करोगे तो n माइनस वन के पास जाओगे। चलो इसका बता दो। n स्क्वायर जा सकते हैं? शाबाश। हाँ अरे नहीं किया, सही बोली वो। माइनस वन करेंगे ना। इधर देखो, मुझे को इधर बताना कौन किसके पास जाएगा? n प्लस टू किसके पास जाएगा? n प्लस वन। लेकिन n प्लस वन भी किसके पास जा सकता है? n के पास। तो हम लोग n प्लस टू को किसके पास लेके जाएंगे? सीधा n के पास लेके जाओ। समझे? और n प्लस वन को किसके पास लेके जाओगे? n के पास। तो नीचे से कॉमन क्या निकलेगा? n फैक्टोरियल। समझे? एक बार करो इसको, एक तो सॉल्व करो। एक में कोई एक सम में तो ऐसा बोलो सर आप मत करो, हम देखेंगे, ऐसा बोलो, अच्छा लगेगा मेरे को। पर तुम लोग ऐसा कुछ बोलते ही नहीं, बोलते तुम ही देखो। ये क्या रहेगा? n प्लस टू n प्लस वन n। चलो अभी कॉमन निकाल दो। 1 अपॉन n फैक्टोरियल कॉमन, अंदर क्या बचा? 1 माइनस 3 अपॉन n प्लस वन माइनस n स्क्वायर माइनस 4, नीचे क्या बचा? n प्लस टू n प्लस वन। अरे हंसो मत, चलो बताओ मेरे को, बताओ यहां पे एलसीएम क्या है? क्या करेंगे हम लोग? n माइनस टू और n प्लस टू। चलो ये 1 बाय n, इधर क्या बचेगा? 1 माइनस n प्लस वन बराबर है ना, माइनस क्या आएगा? n स्क्वायर माइनस 4, बेसिकली क्या आएगा? n माइनस टू n प्लस टू। नीचे क्या बचा? n प्लस टू n प्लस वन। क्या हो जाएगा? n प्लस टू कैंसिल, बराबर ना। तो क्या होएगा अभी? ये इधर पे 1 अपॉन n फैक्टोरियल, यहां पे क्या होएगा? 1 माइनस 3 अपॉन, इधर पे भी n प्लस वन, इधर पे भी n प्लस वन, यानी दोनों का बेस क्या है? सेम। 3 माइनस करेंगे, यहां पे अगर तुम ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? प्लस, बराबर ना, क्योंकि बाहर साइन क्या है? माइनस ना। 1 को ऐसे ही छोड़े हम लोग। हाँ चलो 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। तो ऊपर क्या बचेगा? 5 माइनस n, और इधर n प्लस वन को मल्टीप्लाई कर लो, कितना होएगा? n प्लस वन। अब सब लोग बेस सबका सेम होने वाला है, तो माइनस 5 माइनस n, नीचे क्या है? n प्लस वन। इधर तो बाहर साइन माइनस है, तो अंदर का साइन चेंज होना ही है। उधर सेम तो नहीं रह सकता है कि नहीं? बाहर साइन माइनस है तो अंदर का साइन तो चेंज होना ही है। तो -2 तो +2 होना ही है, क्योंकि नीचे वाले का बेस सेम है, बराबर ना। एक टेबल पे आओगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना। समझा कि नहीं समझा? अब यहां पे एक चीज कर सकते हैं, रुको। अगर इधर साइन अपने को प्रॉब्लम कर रहा है तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? चलो देखो, देखो यहां पे 1 अपॉन n ले लो। स्टार्टिंग में एलसीएम सब जगह पे ले लेते हैं। n प्लस वन इधर पे भी कर दो, कर दिया।
इधर पे क्या है -3 कर दिया, यहां पे माइनस कर दिया। अब जैसे ही माइनस करूंगा अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, बराबर है। नीचे क्या बचेगा, n+1। क्या n और n क्या हो गया, कैंसिल। 1 - 3 -2 + 2 0, बराबर है। तो कुछ मतलब नहीं ना, न्यूमरेटर ही 0 हो गया, नीचे को क्या सॉल्व करें, क्या ब्रेक चाहिए? नहीं वीक लोगों को चाहिए रहता है ब्रेक, हम लोग स्ट्रांग लोगों। सम देखो, बताओ मेरे को बताओ कौन किसके पास जाएगा, क्या n+3 n+2 के पास जाएगा, और लेकिन n+2 किसके पास जाएगा, n+1, यानी सब लोग किसके पास जाएंगे, n+1। तो चलो लेके जाओ, तो n-3 n+3 नीचे n+3 n+2 n+1 n+2 n+1, इधर पे क्या हो गया, n+1। क्या कैंसिल हो रहा है, n+3 n+3 कैंसिल। क्या बचा अपने ऊपर, n-3 बचा, फिर एलसीएम कितना है, n+2 और n+1 फैक्टोरियल ना। ये देखो इधर n+2 इधर n+1, बट इधर मिसिंग कौन है, n+2। तो चलो मल्टीप्लाई कर दो, किसको, हाँ ले सकते हो ना, एक ही बात है, तुमको मल्टीप्लाई करना ही है, n+2 n+1। चलो सॉल्व कर दो अभी इसको, +n -n कैंसिल, -5 + 6 कितना हो गया, 1। इधर तक आओ, इधर पे ध्यान दो, मेरे को बताओ n+2 × n+1 फैक्टोरियल क्या होएगा, है कि नहीं, एक पहले वाला कौन सा, यही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, n+2 हो गया। चलो इसके आगे वाला ही एक्सरसाइज करेंगे हम, परम्यूटेशन, ठीक है। अभी फैक्टोरियल हुआ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हुआ, ठीक है, ये दो चीज हुआ अपना, बराबर है ना। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, परम्यूटेशन पे जाएंगे। अब देखो परम्यूटेशन होता क्या है, फिर चलो तुम लोग तीनों आगे, नहीं 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 नहीं, दूर मत बैठो, इधर ही बैठो, चलेगा, पीछे तुम लोग को बैठने नहीं दूंगा, तुम लोग कंटिन्यूस बात कर रहे थे, नहीं नहीं, या फिर स्प्लिट होके बैठो, एक जन इधर बैठो एक जन इधर। चलो इधर देखो, परम्यूटेशन, इधर पे ध्यान देना, इधर पे ध्यान दो, ये देखो, अब ये बेंच पे कैसे बैठे यहाँ पे, तुम्हारे टी शर्ट कलर क्या है, ये ब्लू ग्रीन, चलो ग्रीन पकड़ लेते क्या, हाँ ये इधर इधर तीसरा, नहीं कौन दिखेगा, इधर दो ब्लैक है, नहीं चाहिए। इधर पे कौन है, यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे ब्लू है, और यहाँ पे क्या है, ग्रीन है। देखो परम्यूटेशन मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, क्या होता है, अरेंजमेंट। तुम्हारे फोन में तुम्हारा पासवर्ड अगर समझो ऐसा है 1 2 3 4, ठीक है, तो ये एक अरेंजमेंट है ना, कि 1 के बाद कौन आना चाहिए, 2 के बाद कौन आना चाहिए, 3 के बाद कौन आना चाहिए, 4।
समझे ना? क्लियर हो कि नहीं? तो ये एक अरेंजमेंट है। तो परम्यूटेशन मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? सिलेक्शन होता है। समझे ना? जैसे तुम लोग को 4 लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, जहां पे भी सिलेक्ट वर्ड आया तो मतलब वो क्या है? कॉम्बिनेशन। लेकिन जहां पे अरेंज करने को आया वहां पे क्या रहेगा? परम्यूटेशन। समझे कि नहीं समझे? तो अगर समझो मैं तुमको बोलूं कि ए और बी इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 2। क्या हो सकता है? या तो वो ए बी रहेगा या तो क्या रहेगा? बी ए। बराबर ना? अगर मैं तुमको बोलूं ए बी सी, इसको हम लोग को अरेंज करना है, कितने तरीके इसको अरेंज करने के? ए बी सी, फिर क्या रहेगा? ए सी बी। बराबर है? ये एक हो गया, ये 2 हो गया। दूसरा क्या होगा? बी ए सी, फिर क्या होगा? बी सी ए। ये तीसरा हो गया, फिर क्या होगा? सी ए बी, और क्या होगा? सी बी ए। कितना हो गया टोटल अरेंजमेंट? समझे ना? तो यहां पे देखो, इसका अलग मीनिंग है, इसका अलग मीनिंग है, इसका अलग मीनिंग है और इसका अलग मीनिंग है। लेकिन यही जब सिलेक्शन होता ना, सिलेक्शन, ये सबका मीनिंग क्या होता? सेम। समझे ना? सिलेक्शन मतलब क्या? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन अगर समझो अपना टीम गिरने वाला है, ठीक है, मेरा और इसका टीम है, ठीक है ना? मैंने मेरी टीम में बोला कि तुम्हारा नाम क्या? मुकुंद। और तेरा? सिद्धार्थ। मैं स्टार्टिंग में क्या, मेरे को 2 लोगों को सिलेक्ट करना अपनी टीम में, तो मैंने बोला मुकुंद और सिद्धार्थ, ठीक है। और थोड़ी देर बाद मैं क्या बोलता हूं? मेरे को सिद्धार्थ और मुकुंद चाहिए, लेकिन वो तो मेरी टीम में है ना। तो सिलेक्शन में तो हो गया ना वो सिलेक्ट, तो बार बार क्या आगे पीछे करूंगा तो नया सिलेक्शन होगा क्या? नहीं। लेकिन परम्यूटेशन में क्या होता है? हर एक चीज का मीनिंग अलग हो जाता है। अगर यही बेंच पे मेरे को, यानी कहीं पे शेल्फ पे अरेंज करना है, किसी को बेंच पे बैठाना है, अगर मुकुंद उधर बैठेगा और ये यहां पे आएगा तो इसका मीनिंग अलग है। समझे ना? यहां पे ये इधर आ गया, ये इधर गया, इसका मीनिंग अलग है। समझे ना? तो अरेंजमेंट में कुछ भी इधर से वो होता, वो क्या होता है? उसका मीनिंग क्या होता है? अलग होता है। लेकिन सिलेक्शन में क्या होता है? ये सबका मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। समझे ना? तो परम्यूटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट। ये याद रखो, परम्यूटेशन मींस व्हाट? अरेंजमेंट। ठीक है। और इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, ये देखो, एनपीआर। एन ऑब्जेक्ट्स को, एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। कैसे? एन ऑब्जेक्ट यानी एन आइटम्स है अपने पास, उसमें से आर आइटम्स को लेके उसको क्या करने का है? अरेंज करना है। तो इसको ऐसे रीड करते, क्या होता है ये? एन पी आर। इसका मीनिंग समझा ना? एन ऑब्जेक्ट्स में से कितने लोगों को अरेंज करना है? आर लोगों को। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये रहा एनपीआर का फॉर्मूला। क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस क्या होगा? आर फैक्टोरियल। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो परम्यूटेशन का मीनिंग समझा ना, और कॉम्बिनेशन का भी मीनिंग समझा ना। तो ये लिख लेना, परम्यूटेशन इक्वल्स टू अरेंजमेंट। फिर उसके बाद यहां पे ये इसका फॉर्मूला लिखना, उसके बाद ये लिखना, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना हो गया? 6। सबका लिख के हुआ? चलो इधर देखो, इधर देखो, एन ऑब्जेक्ट्स में से कितने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है? आर ऑब्जेक्ट्स को। अब इसी का अगर समझो मेरे को एबीसी दिया है, मेरे को कितने लोगों को अरेंज करना था? एबीसी को ही अरेंज करना था ना। तो इधर देखो, एबीसी में से कितने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है? 3। मेरे पास है 3 और अरेंज में कितने लोगों को करने का है? 3। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से, ये जो मैंने इधर मैन्युअली किया, मैं थोड़ी हमेशा लिखते रहूंगा, सैंपल्स में लिखते रहोगे क्या? नहीं। तो अब इसी चीज को मेरे को करना रहेगा, तो कैसे करूं मैं? ये फॉर्मूला के हिसाब से 3 ऑब्जेक्ट्स को, 3 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट को क्या करने का है? अरेंज। तो क्या आएगा? 3p3। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन व्हाट इज 3 माइनस 3? 0। 0 फैक्टोरियल इज व्हाट? 1। तो मेरे को बता सकते हो 3 फैक्टोरियल क्या होता है? और तुम्हारा आंसर भी कितना है? 6। समझे? तो मैन्युअली करोगे तो ऐसे, फॉर्मूला से करोगे तो इतने में ही हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझा? एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5, पहले 5 से चालू करेंगे। इधर देखो, देखो, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? कितने 4 लेटर वर्ड तुम बना सकते हो? कौन से लेटर्स में से? वर्ड माधुरी में से। ठीक है। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स इन द वर्ड माधुरी इफ लेटर्स कैन बी रिपीटेड? इधर देखो, इधर
ठीक है, अपने पास क्या है, कौन सा वर्ड है, माधुरी। ठीक है, माधुरी में से हम लोग को 4 लेटर निकालने के और कितने लेटर का वर्ड बनाने के, 4 लेटर का, समझे ना। और सबसे पहला कंडीशन क्या है, लेटर्स कैन बी रिपीटेड, तुम लेटर्स को रिपीट कर सकते हो। समझा कि नहीं समझा। अब देखो मेरे को 4 लेटर का वर्ड बनाने का है, 1 2 3 4। ठीक है, मेरे पास माधुरी में जितने लेटर्स है सिर्फ उनका ही यूज कर सकता हूं, और किसी का यूज करूंगा क्या, नहीं। तो माधुरी में टोटल कितने लेटर्स हैं, 7। कितने टोटल, 7। अब मेरे को बोला लेटर्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है, तो मेरे को बताओ यहां पे कितने लेटर्स रख सकता हूं मैं, 7। यानी मेरे पास ऑप्शंस कितने, 7 ना। तो यहां पे कितने रख सकता हूं, 7। यहां पे कितने रख सकता हूं, 7। यहां पे 7, यहां पे 7। तो मतलब बेसिकली अपना आंसर क्या रहेगा, 7⁴। क्लियर हुआ ना। तो मैं कितने टोटल वर्ड्स बना सकता हूं सिर्फ माधुरी के लेटर्स को लेके, और मेरे को 4 लेटर वर्ड बनाने, तो कितने बना सकता हूं, 7⁴ कितने होंगे, 4। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा। अब जो लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में रहेंगे, तुमको याद है मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं, जब अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं ना, है कि नहीं, याद है कि नहीं। 2 लड़के गए थे लोनावाला घूमने, है कि नहीं। तुमको एक और बार एंड का प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन क्यों हो रहा है ये बता देता हूं। अगर 2 लोग गए लोनावाला में घूमने, तो वहां पे 2 ऑप्शंस है, ट्रैक 1 ट्रैक 2, और क्या है, वाटरफॉल 1 वाटरफॉल 2 और वाटरफॉल 3। अब ए क्या बोलता है कि मेरे को या तो ट्रैक करने का या तो क्या करने का, वाटरफॉल, दोनों में से एक ही एक्टिविटी करूंगा, दोनों नहीं करूंगा। तो ए के पास एक्टिविटी करने के कितने ऑप्शन है टोटल, 5। कितने ऑप्शन है टोटल, 5। यानी कितना, उसके कॉम्बिनेशन कितने, 5 ही है ना। या तो वो ये करेगा, या तो ये करेगा, या तो ये करेगा, या तो ये करेगा, या तो ये करेगा, लेकिन दोनों करेगा क्या, नहीं। उसने बोला या तो मैं एक करूंगा या तो ये करूंगा, बस। तो इसके पास टोटल ऑप्शन है 5। लेकिन बी क्या बोलता है, मैं एक ट्रैक करूंगा और एक क्या करूंगा, वाटरफॉल। तो मतलब उसके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, ट्रैक 1 वाटरफॉल 1, ट्रैक 1 वाटरफॉल 2, ट्रैक 1 वाटरफॉल 3। कितना हो गया, 3। या तो क्या करेगा, ट्रैक 2 वाटरफॉल 1, ट्रैक 2 वाटरफॉल 2, ट्रैक 2 वाटरफॉल 3। तो कितने हो गए उसके बाद ऑप्शन, 6। तो उसके बाद ऑप्शन कितने आए, 6। तो बेसिकली यहां पे क्या हुआ, 2 3 6। समझे ना। तो तुमने देखो यहां पे क्लबिंग की है, क्लियर हुआ ना। एक को पकड़ के दूसरे को लिया, एक को पकड़ के दूसरे को लिया, करेक्ट है ना। सेम चीज इधर भी तो हो रही है। तुम्हें 7 लेटर का वर्ड दिया है, तुमको बोले 4 लेटर का वर्ड बनाओ, और तुम लेटर को रिपीट कर सकते हो विथ और विदाउट मीनिंग। ये मत सोचना माधुरी में जितने लेटर उससे कोई मीनिंग वाला वर्ड बनेगा, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी चलेगा। यहां पे सबका सब ए भी रहेगा, समझे ना, ये क्लियर हुआ ना। या तो करेक्ट ना, एम और ट्रिपल ए चलेगा ना। तो मीनिंग नहीं निकलना चाहिए, कुछ भी चलता है। तो बेसिकली ठीक है, मामा कैसे हो गया, 2 एम किधर है, अच्छा रिपीट कर सकते हैं ना आप, शाबाश बोलो। समझा कि नहीं समझा, हाँ बस बस बस, अभी कोई भी नहीं। अच्छा इधर पी नहीं है, आधा पाधा भी बोल देते तुम, ठीक है। तुम्हें इसका लॉजिक समझा ना। तो कॉम्बिनेशन कितने का बन रहा है, 4 का बन रहा है ना। यानी एक या एम अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते रहेंगे, और लेटर रिपीट हो सकते हैं। तो बट ऑब्वियसली मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन, बराबर ना। मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। इसलिए अपना आंसर टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, 7⁴ है। सिर्फ 7 लेटर, लेकिन इसका अलग अलग अरेंजमेंट कितना होता है, 7⁴, मतलब 49 × 49। क्लियर हुआ ना, समझे कि नहीं समझे। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, स्टार्टिंग में तुमको ऐसे करके लिखना है तो लिख सकते हो। चलो अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, कितने लेटर्स है, सिंस लेटर्स कैन बी repeated, therefore total number of words क्या हो जाएगा, 7⁴। रुको रुको रुको, लिखो मन। इसका दूसरा इसी में सब क्वेश्चन है, लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, लेटर्स हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। तो
बताओ अभी यहां पे लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड, कैन नॉट बी रिपीटेड। कितना आएगा? 1 2 3 4। तो यहां पे रखने के लिए टोटल कितने लेटर्स आएंगे मेरे पास? 7। लेकिन एक रख दिया, उसको वापस से रिपीट नहीं कर सकता हूं, तो कितना रहेगा? 6, फिर 5, फिर 4। समझे ना यहां पे? तो सबके बीच में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। तो सेम टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 7, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने रहेंगे? ये 7 फैक्टोरियल है, बोलते टाइम शर्म आ रही है? 1 के पास जा रहा है क्या ये? नहीं ना। तो ये कितना हो गया? 5 4 जा 20, 7 6 जा 42, 20 इंटू 42 840 ना। करेक्ट है कि नहीं है? समझे कि नहीं समझे? चलो ये कर दो। अरे बस करो, कितना कंटिन्यूस बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। वो परेशान हो गए, वो तो बात करना ही छोड़ दिया 1 घंटा पहले। हाँ अब मेरे को बताओ, इसी को फॉर्मूला में करना रहेगा तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? 7 में से कितने सिलेक्ट करने के तुमको? 4। तो 7 में से अगर 4 सिलेक्ट करने तो क्या करोगे? 7p4। तुम्हारे ऊपर है, जरूरी नहीं तुम फॉर्मूला से करो। अगर तुमको ये लॉजिक समझता है ना, ये लॉजिक से करो। अगर तुमको फॉर्मूला समझते है तो फॉर्मूला से करो, तुम्हारा चॉइस है। हाँ वो लोग कहीं पे ये नहीं बोलेंगे कि फॉर्मूला यूज करना है। अरे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा दोनों। तुम दोनों उड़ियो, उड़ियो उड़ियो दोनों जन, तुम दोनों उठो। कितने बेचारे मासूम 3 लड़कियां हैं यहाँ पे, तुम लोग दोनों परेशान कर दिए दोनों। चलो उठो उठो। कहाँ पे जाओगे? एक जन उधर जाओ, एक जन इधर जाओ, या तो एक जन इधर जाओ और एक जन इधर, तुम्हारा चॉइस। लास्ट फर्स्ट। चलो चलो उठो। ये चंगू मंगू ना। अरे उठो। अरे क्या स्प्लिट हो जाओ, तुम लोग स्प्लिट हो। नहीं नहीं नहीं, दोनों को साथ में नहीं बैठा सकते। चलेगा, गिर जाए, करियर तुम्हारा अगर गिर गए तो। चलो उठो। चलो हाँ टेक्स्ट बुक लेके जाओ, मैं तो इधर लिख रहा हूँ ना। जिसको टेक्स्ट बुक लेके जाना है टेक्स्ट बुक उड़ जाओ। वो बेचारी देखो सदमे में, बात ही नहीं की आज। हाँ क्यों इधर नहीं? वो सदमे में ना, लेकिन तो फर्स्ट बेंच पे आ। मैं तो ऑप्शन दिया। क्या रीजन है? फर्स्ट बेंच पे नहीं दिखे? तो बैग को इधर करो और तू इधर भी जा, इधर बच के रहे ना ये लोग से। तू भी इधर जा। बाप रे, कंटिन्यूस ये लोग बोलते रहते। काश मारना अलाउड होता, सबको मार रहा था, कोई बचता ही नहीं था ना। है कि नहीं बोरूडो? गेमिंग में नाम रखना बोरूटो। गेमिंग करता है मत किया कर, बुरी बात है। हाँ हाँ अपने टाइम पे तो किया ना, पागल हो गया? नहीं करूँगा अभी नहीं करूँगा। आपने अभी नहीं खेलते? नहीं, अभी मेरी शादी हो, अब लाइफ मेरे साथ खेल। टेबल्स हैव टर्न्ड। पहले मैं समझता था जैसे तुम्हारे एज में था तो मेरे को लगता था मैं माचो, है कि नहीं? ऐसा लगता मैं ही माचो। अभी क्या लगता है? नाचो, है कि नहीं? अभी सब लोग नचा रहे मेरे को। दर्द निकला है, देखा ना? सब ये सब टॉपिक मत निकालो यार। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ ये वाला क्वेश्चन, इसमें तुम बहुत सारे क्वेश्चन पूछोगे।
चलो इधर देखो, इधर इधर ध्यान दो। क्या? चलो इधर देखो, एल्गोरिदम, इधर देखो, एल्गोरिदम वर्ड है और हमको बोले कितने अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, कितने अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स हो सकते हैं अगर सारे वॉवल साथ में, अगर सारे वॉवल्स क्या है साथ में। अभी तकलीफ समझा गया ये क्या हुआ यहाँ पे, क्या क्या हो गया? अभी देखो, अब इसमें इधर इधर ध्यान दो। अभी देखो यहाँ पे, अरे बस यार, अभी देखो हम लोग का ना कॉलेज में, अब इसका ना एग्जांपल मैं मेरे कॉलेज के टाइम से बता रहा हूँ, अभी दर्द निकला है तो खत्म ही करता हूं। अभी हम लोग के ग्रुप में टोटल थे 6 लोग, ठीक है ना, ठीक है। अब मेरे फ्रेंड को दूसरे ग्रुप में से 2 गर्ल्स पसंद आई, ठीक है ना, क्लियर है। अब इधर पे ध्यान दो, 6 में से 2 गर्ल्स पसंद आई, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड एक ही बनेगी ना, बट ऑब्वियस। अब हमारा ग्रुप कितने का हो गया? 7 का। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, वॉवल्स टुगेदर और इधर का क्या रिलेशन है देखो। अगर 7 लोग हैं, सॉरी 7 लोग हैं, 5 लोग तो दोस्त हैं हम लोग, ठीक है, और एक हमारे बीच में कौन है? कपल है, बराबर ना। तो अभी देखो 5 और मैंने इधर 1 लिखा है क्योंकि वो दोनों हमेशा क्या रहते हैं? साथ में रहते हैं। यानी हम लोग किधर घूमने भी गए तो वो लोग दोनों क्या रहेंगे? साथ में रहेंगे। तो मतलब अगर 5 लोग 1 2 3 4 5, तो ये दोनों हमेशा साथ में ही रहेंगे ना, बराबर है। तो यहां पे बॉय, यहां पे गर्ल, करेक्ट है ना। तो एक तो अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है, या तो एक अरेंजमेंट क्या हो सकता है? गर्ल या फिर बॉय, लेकिन दोनों जन रहेंगे क्या? साथ में। यानी 1 2 3 1 2 3 4 5, इस ग्रुप में एक पैरेलल वर्ल्ड है, बराबर ना। समझा कि नहीं समझा? ये लोग अलग दुनिया, ये लोग का अलग दुनिया, लेकिन दोनों हैं किधर? साथ में ही घूम रहे, बराबर ना। तुम लोग ने ग्रुप ऐसा तुमने देखा है? हाँ, सबसे बकवास ग्रुप होता है ना वो, सबसे बकवास ग्रुप, ठीक है। अभी अभी अब तुम देखो, इधर देखो, वो लोग जितनी बार ट्रैवल करेंगे, अगर समझो 5 दोस्त ऐसे हैं तो 2 लोग वो लोग उधर पे रहेंगे ना। अगर समझो इसमें से 1 2 3 4 इधर वो दोनों आ गए तो एक दोस्त इधर, मतलब ये तो अकेला हो गया ना। और इधर पे क्या है? कपल बैठे, बराबर है, और इधर पे 4 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। तो अभी यहां पे कितने वर्ड है टोटल? 3। इधर दोस्तों का, कपल्स का, और ये अकेला, करेक्ट है ना। तो यानी ये लोग जितनी बार ट्रैवल करेंगे किसी के भी बीच में, लेकिन किधर घूमेंगे? साथ में ही घूमेंगे। और उसमें भी अरेंजमेंट क्या हो सकते हैं? या तो बॉय गर्ल, या तो गर्ल या तो बॉय। ये समझा कि नहीं समझा? यानी एक अरेंजमेंट क्या, 5 लोग हैं, एक इधर पे कहीं पे भी आ सकते हैं, लोग कहीं पे भी घूमेंगे, ठीक है। एक ये दोस्त के बीच में, या तो यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, यानी वो लोग हर जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो हम लोग गए थे कितने लोग? 7 लोग, लेकिन अभी टोटल कितने लोग हैं ऐसे बोल सकता हूं मैं। इधर पे कितना है? 5, और इधर पे कितना है? 1, तो कितने लोग हैं? 6 ही है ना। वो दोनों तो 2 दिल 1 जान है ना, बराबर ना। तो वो लोग तो अलग हो गए, करेक्ट है। तो वो लोग 1 ही है, हम लोग 5 है, करेक्ट है। टोटल कितने हो गए? 6। अब ये 6 लोग आपस में क्या करेंगे? अरेंज होते रहेंगे, करेक्ट है। तो कैसे अरेंज होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो इधर पे कैसे? दोस्त 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 दोस्त, और यहां पे कौन है? कपल, करेक्ट है। अब इसमें अलग अलग अरेंजमेंट, डी 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 सी डी, ठीक है। डी डी सी डी डी, डी सी ट्रिपल डी, बराबर है सी डी 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 डी। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? अब यहां पे तुम बताओ 1 2 3 4, ये 5। अभी 5 का देखो, तुम मुझे बताओ। अब यहां पे अलग अलग अरेंजमेंट्स हो रहे हैं ना, है कि नहीं? तो तुम मुझे बताओ, अगर मेरे पास ऐसे ही 5 लोग हैं, मेरे पास 5 लोग हैं, ठीक है, और वो 5 लोग कौन है? 4 दोस्त है और एक क्या है? कपल है।
तो मतलब इस जगह पे कितने तरीके रहेंगे मेरे को अरेंज करने के? कितने तरीके रहेंगे? 5। इस जगह पे अरेंज करने के 4, इस जगह पे 3, 2, 1, 1 2 3 4 5, इसको हटा। समझे ना? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो मेरे को इन जगहों पे इनको रखने के तरीके कितने? 5 4 3 2 1, विच इज व्हाट? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल है ना ये तो, है कि नहीं? 5 4 3 2 1, ये तो 5 फैक्टोरियल है, लेकिन अपना आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? अरे इधर पे जो जहां पे भी कपल आएंगे, किसने बोला पहले बॉय आएगा या तो पहले गर्ल आएगी? ऐसे कुछ बोला है क्या? नहीं। तो इनके बीच में भी शफलिंग होएगा ना, करेक्ट होगा कि नहीं? तो समझो अगर दोस्त दोस्त दोस्त, यहां पे क्या है? बॉय, यहां पे क्या है? गर्ल, फिर दोस्त दोस्त है, या तो गर्ल या तो बॉय। समझा कि नहीं? तो अगर उनके बीच में भी शफलिंग होगा तो उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा ना मेरे को अरेंजमेंट का। तो वो कितना रहेगा? 2 into 1, विच इज व्हाट? 2 फैक्टोरियल। समझे? तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होने हैं? व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? 120 into 2, विच इज व्हाट? तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे? 240। समझे? क्लियर हुआ ना? तो इतने अलग अलग तरीके हैं दोस्तों के बीच में कपल्स का रहने का। ऐसे 120 तरीके, यानी तुम मरीन लाइन्स पे जा रहे हो तो अलग अलग तरीके से तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो पूरा मरीन लाइन्स कवर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर तुमको ये समझा तो तुम मुझे बताओ, यहां पे एल्गोरिदम है, यहां पे एल्गोरिदम है, तो पहले तो मेरे को बताओ वॉवल्स कौन से? ए ओ आई। ये हो गए अपने वॉवल्स। बाकी कौन है? कंसोनेंट्स। बराबर ना? वॉवल्स और कंसोनेंट दो ही रहते ना, तो वॉवल्स हो गए, तो बचा कौन? कंसोनेंट्स। कौन से? एल जी आर टी एच एम। कितने टोटल? 6 टोटल। 6 क्या है अपने? कंसोनेंट्स है। ये है 6 और ये है 3। तुम मुझे बताओ वॉवल्स हमेशा कैसे? साथ में, यानी ये तीनों साथ में, और इधर पे कितने लोग हैं? 6। तो मेरे को 6 और यहां पे 3 लोगों को ऐड करूंगा या सिर्फ 1 लोगों को ऐड करूंगा? 1, यानी 6 + 1 कितना हो गया? 7। उनके बीच में अरेंजमेंट कितना होएगा? समझा कि नहीं समझा ये वाला पार्ट? ये वाला पार्ट नहीं समझा तो पूछो अच्छे से, बट इसमें कंफ्यूजन मत रहने दो। 7 समझा कि नहीं समझा कैसे हुआ? चलो अभी इसको लिखेंगे। नंबर ऑफ, रुको तुम लोग मत लिखो, पहले मेरे को लिखने दो। नंबर ऑफ लेटर्स टोटल कितने? 9। नंबर ऑफ वॉवल्स कितने? 3। देयरफॉर कंसोनेंट्स कितने हो गए? 6। तो यहां पे 9 - 3 करके लिखना। अटक गया। देखो कितने आ गए? 6। बराबर ना? सिंस वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर, सिंस वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर, तुम मुझे बताओ कितना तरीका रहेगा उनको अरेंज करने का? यानी ये 6 लोग साथ में रहेंगे और वॉवल्स पूरा एक ही ग्रुप है, उनको एक ही बोलेंगे, तो 6 + 1 कितना हो गया? 7। तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा? 7 फैक्टोरियल। लेकिन तुम मुझे बताओ एओआई, किसने बोला एओआई हमेशा रहेगा? आई ए ओ भी तो हो सकता है, ओ ए आई भी तो हो सकता है, तो उनके बीच में भी शफलिंग होएगा ना, है कि नहीं? तो वो भी अलग अलग तरीके से, उनको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल। समझे? तो कितना हो गया? ये हो गया 6 फैक्टोरियल 720 होता है, ठीक है? तो 7 का कितना हो जाएगा? 7 7 2 14 49 5040, 6 0 0, 30240। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो इतने तरीके हैं वॉवल्स को साथ में रख के अरेंज करने के। 30,240। क्लियर हुआ? चलो लिख लो। ये हो गया लिख के? चलो इसके बाद का
चलो इधर देखो, इधर इधर पे ध्यान देना, इधर पे देखो, नो टू वोवल्स आर टुगेदर, दो वोवल्स साथ में रहेंगे ही नहीं, ठीक है। पहले तो मेरे को बताओ कितने कंसोनेंट्स है? 6, ठीक है। ये 6 कंसोनेंट्स और वोवल्स साथ में है ही नहीं, तो कंसोनेंट्स कैसे बैठ सकते हैं? 4, 5, 6। अब तुम बताना, अगर वोवल साथ में रह ही नहीं सकते, 2 वोवल साथ में रह ही नहीं सकते, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें से कहीं पे बैठ सकता है ना वोवल, है कि नहीं? यानी वोवल अगर साथ में नहीं है तो बट ऑब्वियस है, वो दोनों के बीच में कौन आके बैठ रहा है? कंसोनेंट। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो यानी 3 वोवल्स है, तो समझो वोवल 1 इधर पे बैठा है, ए, ओ इधर आके बैठा, आई इधर आके बैठा, बराबर है। फिर बाकी सारे कंसोनेंट साथ में आके बैठ गए, चलेगा ना? तो अपने को बस 2 वोवल को साथ में नहीं बैठने देना, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ कितने प्लेसेस अवेलेबल है वोवल्स को बैठाने के लिए? 7। तो 7 जगहों में मेरे को कितने जगहों पे बैठाना है उसको? 3, बराबर ना? तो 7 जगहों में कितने जगह पे बैठाओगे? 3, समझे ना? तो कितना हो गया? 7p3। 7 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस सिलेक्ट करने, क्लियर हुआ? तो ये क्या हो गया? 7p3 विच इज व्हाट? 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। समझे कि नहीं समझे? अब ये तो हो गया वोवल्स के बीच में का अरेंजमेंट, बराबर है। लेकिन कंसोनेंट्स किसने बोला ऐसे ही रहेगा? उनके बीच में भी शफलिंग होएगा ना? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? कंसोनेंट्स के बीच में शफलिंग होगा कि नहीं होगा? कंसोनेंट्स के बीच में भी शफलिंग होगा। तो कंसोनेंट्स टोटल कितने हैं? 6। उनके बीच में शफलिंग कैसे होएगा? 6 फैक्टोरियल। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? नहीं समझे तो बोलो 6 फैक्टोरियल, अगर नहीं समझे तो। क्योंकि वोवल्स के लिए जगह कितने हैं? 7 जगहों में से उसको 3 जगह पे बैठाने का, यानी 7 जगहों में से 3 जगहों को तुमको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना बैठाने के लिए। ये 7 जगह ना टोटल। येलो प्लेसेस कितने? 7। तो 7 में से कितने जगहों पे बैठाने का? 3। तो 7p3। क्लियर हुआ? अब ये कितने हो जगह सकते हैं? 9। मतलब तुम बोल रहे हो मैं इसको यहां पे ये 7 हो गया, 8, 9 डाल दूं, है कि नहीं? अब इधर पे दोनों जन आके बैठ गए तो 7 में हो जाएंगे ना, है कि नहीं? तुम थोड़ी अपने मन से, चलो अपने मन से सीट बढ़ा रहे हो, लेकिन किसने बोला कि इधर आके वोवल नहीं बैठेगा? अरेंजमेंट करते टाइम तो तुम तो फॉर्मूला निकालोगे और तुमने आंसर रखोगे, तो वोवल तो इधर भी आके बैठ सकता है ना, फिर तो इधर थोड़ी बैठ सकता है वो। क्लियर हुआ कि नहीं? तो हमेशा बीच में कौन आना चाहिए? कंसोनेंट्स। अभी ब्रेकअप हो चुका है, तो मतलब बीच में कोई ना कोई तो दोस्त चाहिए ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे कि नहीं समझे? तो अब यहां पे इन 7 जगहों में से तुमको 3 जगहों पे बैठाने का है, तो क्या हो जाएगा? 7p3, उसके बीच में का अरेंजमेंट। लेकिन कंसोनेंट्स भी तो आपस में अरेंज होते रहेंगे ना। कौन बोला ऐसे ही रहेगा? जितने कंसोनेंट्स है, कोई बोला क्या यही सीक्वेंस है, ऐसा बोला है क्या? नहीं। तो मतलब वो लोग भी आपस में शफल होते रहेंगे। उनका शफलिंग कैसे करोगे? 6 फैक्टोरियल। समझा कि नहीं समझा? कितने लोगों को ये 6 फैक्टोरियल नहीं समझा? नहीं समझा तो बोलो। समझा ना? 6 प्लेस है बेसिकली, कंसोनेंट्स के लिए 6 प्लेस है। अब यहां पे एक कंसोनेंट बैठने वाला रहेगा, कितना ऑप्शन है? 6। यहां पे 5, यहां पे 4, 3, 2, 1, कितना हो गया? क्लियर हुआ? समझे? तो अपना आंसर क्या आएगा? 7p3 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? देखो, नंबर ऑफ प्लेसेस फॉर वॉवल्स टू सेट कितना हो जाएगा? 7। Therefore, three vowels can be arranged. कैसे का नंबर कैन बी अरेंज कितना आएगा? 7p3। कितना होने वाला है? 7p3। 7 फैक्टोरियल अपन नीचे क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल। डन। एंड नंबर ऑफ वेज टू अरेंज कंसोनेंट्स।
नंबर ऑफ वेज कंसोनेंट्स कितना हो गया कंसोनेंट्स का 6 फैक्टोरियल देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करो 7/4 इंटू 6 चलो ये लिख दो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे प्रोबेबिलिटी करके चैप्टर है वो बेस्ड है ये सीईटी में नहीं है लेकिन प्रोबेबिलिटी सीईटी में और प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर ही है और प्रोबेबिलिटी इसके बगैर तो आ ही नहीं सकता समझे ना तो ये वाला इतना तुमको एकदम अच्छे से लॉजिक एकदम स्ट्रांग होना चाहिए लर्न करने जैसा कुछ है नहीं इसमें देखो कितना शांत हो गया ना क्लास बस थोड़े बहुत चेंजेस किए बस एक चेंज करना बाकी है कि नहीं बरोटू मार ये वायलेंट इंसान है कितना आंसर आएगा इसका 7 फैक्टोरियल तो पता है 5040 ये 720 और 4 फैक्टोरियल 24 होता है 1 जा 3 जा 0 चलो 3 को मल्टीप्लाई करो 0 151200 तो नहीं इतने तरीके हैं वॉवल्स को साथ में नहीं बैठने देने के चलो इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है देखो कंसोनेंट्स एट इवन पोजीशन चलो चलो बस 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 शांत रहो कंसोनेंट्स किधर बैठे इवन पोजीशन पे मेरे को बताओ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 9 में मुझे बताओ कंसोनेंट्स किधर बैठनी चाहिए इवन पोजीशन पे तो बराबर है तो पहले तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक अरे ये क्या कर रही है सी अरे क्या चल रहा है देखो देखो ये बोरूटो क्या कुछ भी नहीं बोलता रहता है ध्यान दे इधर से हम्बल हम्बल इधर देखो मुझे बताओ इसमें से कौन सी पोजीशन पे कॉन्सोनेंट्स आने चाहिए क्या बोले इवन पोजीशन तो कंसोनेंट इधर बैठ सकता है इधर बैठ सकता है इधर बैठ सकता है और इधर बैठ सकता है बराबर ना तो तुम्हें 6 कंसोनेंट्स में से इसका मीनिंग क्या है कि ये 4 जगह पे तो कंसोनेंट ही बैठने चाहिए बाकी जगह पे कंसोनेंट आके बैठते चलेगा ठीक है वोवल आके बैठेंगे चलेगा बट इन पोजीशन पे कौन बैठना चाहिए कंसोनेंट ही बैठना चाहिए तो मेरे पास टोटल कंसोनेंट्स कितने पहले ये बताओ 6 टोटल कंसोनेंट्स मेरे पास है टोटल कंसोनेंट्स कितने 6 ठीक है टोटल कंसोनेंट्स 6 हो गए कितने जगहों पे बैठाना है उनको 4 तो कैसे सिलेक्ट करूंगा 6p4 कैसे अरेंज करूंगा मैं 6p4 ना 6 में से 4 जगहों पे उनको बैठाना है क्लियर हुआ अब मेरे को बताओ 6 में से 4 लोग तो बैठ गए इधर पे 6 में से कितने लोग बैठ गए 4 बचे कितने लोग 2 वो 2 लोग और वोवल कितने 3 + 2 कितना हो गया 5 वो बाकी के 5 लोग कहीं पे भी आगे बैठेंगे ना जो प्लेसेस बाकी हैं तो उनको बैठाने का तरीका कितना रहेगा 5 फैक्टोरियल ये बात समझा कि नहीं समझा अभी तुम देखो ये जो 6 कंसोनेंट्स हैं इन पे कौन से 4 कैसे भी 4 आगे बैठ सकते हैं ना तो उनका अरेंजमेंट कैसे भी हो सकता है बराबर है तो उनका अरेंजमेंट कैसे होगा 6p4 क्लियर हुआ कि नहीं समझे कि नहीं समझे तो ये कितना हो गया 6p4 कितना हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 720 अपॉन 2 विच इज 360
समझे ना? क्लियर हुआ? इसमें किसी को कुछ डाउट है? अब समझो इधर पे 4 कंसोनेंट, 6 में से 4 आके बैठ गए। कितने कंसोनेंट बाकी है अभी? 2। वो 2 कंसोनेंट और वोवेल कितने बाकी है? 3। वो लोग मिलके कितने का ग्रुप बनेंगे? 5। तो वो 5 लोग कैसे बैठेंगे उनका भी तो चेक करना पड़ेगा ना। वो लोग भी अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं। तो ये जो अलग अलग तरीके का बैठना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 5 लोगों को अलग अलग तरीके से बैठना क्या रहेगा? 5 फैक्टोरियल। ये तुम कब से देख रहे हो ना 5 जगह पे बैठना। तो वो कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल, विच इज व्हाट? 120 बराबर है नंबर ऑफ वेज टू सिट क्या? अरेंज 5 लेटर्स कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। समझे? तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 360। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? 360 इंटू व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? अब बताओ 0 0 तो गया। 12 6 कितना हो गया? 72। 12 3 36। 36 प्लस 7 कितना हो गया? 43,200। समझे ना? तो यानी इतने सारे वर्ड्स बन सकते हैं जब कंसोनेंट्स किधर आके बैठेगा? इवन पोजीशन पे। समझा कि नहीं समझा ये वाला पार्ट? ये एक सम देखो कितना बड़ा था, 3 सेक्शंस। एक और है इसमें? क्या है उसमें? चलो ये तो इजी है। हाँ ये एक साथ नहीं देंगे, इसमें कोई 2 उठा के दे देंगे सेमेस्टर में, उसको सॉल्व करो। लेकिन ज्यादा फेवरेट इनका फैक्टोरियल वाला पार्ट रहता है। साटे को क्वेश्चन बैंक नहीं मिलता, यानी मिलता है बट उसमें से कुछ आता नहीं। मिट्टी भाई को मिलता है, उसी में से सब कुछ आता है। तुम लोग का यूनिट टेस्ट में नहीं रहता लेकिन सेमेस्टर में मिलेगा और सब। हाँ तुम लोग को यूनिट टेस्ट में सब उसमें से देते हैं लेकिन सेमेस्टर में कुछ भी उसमें से नहीं रहेगा। और मिट्टी भाई का उल्टा है। मैथ्स अच्छा गया ना? हाँ फिर ठीक। क्या बोले? इसका मैथ, तेरा मैथ्स ही नहीं अच्छा गया? क्वेश्चन बैंक में से ठीक नहीं गया? रुक जा, तेरे को लेटा के सब घसीट के मार सब उधर से ऐसे। क्या बोल रहा है? आप बोले ना लेटा के सर क्या सोच रहे? क्या वो बरूटो शी यार, मूड खराब कर दिया बरूटो। आपके सामने बैठो। कैसे? इसके बाद तुम लोग सॉल्व करो। चलो देखो, जब तक ये लोग सॉल्व नहीं करेंगे तब तक नहीं जाएंगे हम लोग। क्या बोलते हो? इसका फोर्थ O&T एट फर्स्ट एंड लास्ट, यानी O फर्स्ट है और T लास्ट है ना? बराबर। ठीक, चलो बताओ तुम लोग। अभी ये लोग का एकदम चेक करते हैं। हमारी इंटेलिजेंट सेशन के लिए नहीं बनी। चलो बोरुटो, और तू क्या नाम है इसका? प्रतीक, तन्मय। चलो बताओ। ग्रुप से 2 इंटेलिजेंट, तुम सर ये दोनों करेंगे। ये क्या है? O&T एट फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन। O फर्स्ट है और T लास्ट लेटर बोला। कितना आएगा? 5040 कैसे है? Q7 फैक्टोरियल। सर ये तो फिक्स है ना? हाँ बाकी के साथ शाबाश बोरुटो, सोच बदलो। देखो क्या आंसर है इसका? 7 फैक्टोरियल। अगर O फर्स्ट है T लास्ट है मतलब ये तो फिक्स हो गए।
यानी यहां पे प्लेस करने का तरीका कितना रहेगा 1, यहां पे प्लेस करने का तरीका कितना है 1। वो लोग तो आके बैठेंगे, लेकिन बाकी के 7 लेटर्स है वो लोग तो आपस में शफल होते रहेंगे ना। और जगह भी कितने 7 जगहों पे 7 लोगों को अलग अलग तरीके से बैठाना है, क्या होएगा 7 फैक्टोरियल, बराबर ना। तो नंबर ऑफ लेटर्स एक्सेप्ट O and T is कितना है 7। Therefore total number of words that can be found, total number of words that can be found, that can be found कितना हो गया यहाँ पे 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल कितना रहेगा 5040। हो गया, समझे। ए चलो चलो रुको, क्वेश्चन नंबर 8 होम हो गया। तो मेरे को बताओ कौन से पार्ट होमवर्क है। एक्सरसाइज कौन सा एक्सरसाइज इसके पे 3.2। 6 का कौन सा था फिर 10th का 4th एंड 5th। 8 पूरा ABCD उसमें जितने भी होंगे वो, समझे ना। तो ये इतने पार्ट होमवर्क है, और बाकी तुम लोग पेपर दिखाओ कितना सॉल्व किया है।